हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिल्मी फंटूस में आप लोग का स्वागत है। फिल्मी फंटूस का मतलब इसलिए रखा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मूवी रिव्यू, वेब सीरीज रिव्यू, फिल्मी एक्टर लोग का रिएक्शन थोड़ा फन में देते हैं, फन का स्टाइल में, फन का टच देते हैं, इसीलिए हमने रखा फिल्मी फंटूस। टू का टी के जगह में टू लगाना। आप लोगों को पता होगा बॉलीवुड में एक बहुत खूबसूरत एक्टर है जिसका नाम है मुस्ताक खान। हमें रही प्यार के साथी, अभी हाल ही में वेलकम, बहुत तरह का मैंने कहा बहुत एक खूबसूरत एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर। उन्होंने इंटरव्यू दिया है। मेरा काम है आप लोग का कि हर एक्टर के बारे में कुछ होता है तो लाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना झिझके पहले मेरा इंट्रो देख लीजिए, फिल्मी फंटूस। आपने देखा ना इंट्रो, तो चलिए मैं बात करता हूँ मुस्ताक खान। ये शायद हमें रही प्यार के, सड़क, आशिकी, बहुत में साइड रोल किए, साथी, वेलकम, बहुत अनगिनत रोल किए। तो चलिए उनका एक प्यारा सा इंटरव्यू है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो आप स्किप मत कीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो लाने की कोशिश करूँ। चलिए बिना कुछ बके आपके लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ। ये समझता हूँ कि हाँ अभी मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक कलाकार का स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म इसलिए नहीं होता है कि वो जो प्यास होती है, एक है ना, भूख होती है कुछ करने की ना, वो बराबर बनी रहती है। तो इसके लिए आदमी, हर कलाकार जो है ना, वो कहीं ना कहीं कोशिश करता रहता है कि भाई कुछ अच्छा और अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा और मिल जाए। लेकिन ये हुआ है कि अभी लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, और उसका एक फ़ायदा, बेनिफिट होता है। आपकी फिल्म अगर रिलीज़ हो जाती है तो उसका बेनिफिट कलाकार को ज़रूर मिलता है। और अच्छी बात ये, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मेन कास्ट को मिलता है। लेकिन अगर आपका रोल ठीक ठाक है, नज़र में आने वाला है, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि गदर 1, गदर 2 या वेलकम, उससे मुझे काफ़ी लोगों ने पहचाना है और याद भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देते हैं उससे और काम भी मिलता है। बहुत स्ट्रगल किया है। मैं आपको बता रहा हूँ 1975 में जब मैं आया यहाँ पर, मैंने तो स्ट्रगल की कहानी तो आपको बताई नहीं है। मैं रात भर स्ट्रगल, प्लेटफॉर्म में सोया हूँ, रेलवे प्लेटफॉर्म में। और फिर वो जो ट्रेन आती थी ना खार स्टेशन से, वो जाती थी चर्च गेट से फिर वो आती थी बोरीवली से फिर चर्च गेट। इस तरह मैं ट्रेन में सोया करता था, क्योंकि जगह नहीं थी, किराया देने का हमारे पास पैसा नहीं था। तो मकान मालिक ने निकाल दिया था रात में 12 बजे। तो मैं ट्रेन में ही सफ़र करता रहा और किसी तरह, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी बहुत अच्छी हुई। मेरे अच्छे दोस्त भी यहाँ पे बन गए थे। मेरे एक दोस्त है जो अब नहीं रहे, केतन ठाकर, जिनकी कालबा देवी में होटल है आर्य निवास, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। फिर हमारे एक यहाँ पे सेंटा क्रूज़ में पॉपुलर मिल्क सेंटर, उन्होंने, मिस्टर करीम भाई, उन्होंने बहुत साथ दिया। मतलब ये, और मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया था यहाँ पे बॉम्बे में, जिसने मुझे मेरी, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि हैंड टू माउथ के लिए प्रॉब्लम या गेस्ट हाउस का जो वो देना, उसके लिए फिर मैंने प्रोडक्शन में काम किया, असिस्टेंट भी बन के रहा मिस्टर सिद्धार्थ काका। ये मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। भट्ट साहब में एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो बहुत बड़े पारखी हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, यू नो दैट, कि उनमें एक कमाल की चीज़ है कि अगर वो डायरेक्शन दे रहे हैं, मान लो, है ना, और आर्टिस्ट को वहाँ से चल के वहाँ तक आना है किसी मूवमेंट को लेकर के, वहाँ से उसका सपोज यहाँ तक मूवमेंट है उसका, तो वो जैसे उन्होंने एक्शन बोला, उसके बाद आर्टिस्ट ने चलना शुरू किया, तो 2-3 कदम पे ही वो रोक देंगे, कट। भैया तुम जो है ना, तुम इन्वॉल्व नहीं है, तुम्हारा, तुम्हारे में करेक्टर है ही नहीं, जिस तरह से तुम चल के आ रहे हो। तो वो उनको मालूम हो जाता है कि आर्ट क्या करेगा ये। अगर वहाँ से उसमें बिगनिंग उसकी ख़राब हो गई है तो वो यहाँ तक आके वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो उनको चाहिए। तो वो बहुत बड़े पारखी हैं। एक चीज़ मैंने देखा है, तो एक हम जैसे न्यू कमर के लिए तो महेश भट्ट बहुत बड़ी बात होगी। अगर कोई किसी न्यू कमर को महेश भट्ट जैसा आदमी मिल जाए, है ना। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भट्ट साहब के साथ काम करके आज बहुत बड़ा नाम कायम है। उसमें अनुपम खेर हैं, उसमें परेश रावल हैं, फिर मदन जैन थे बहुत बड़े, कुलभूषण खरबंदा के साथ भी भट्ट साहब ने बहुत सारी फिल्म बनाई, और इतनी सारी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और एक आर्टिस्ट को एक नया आयाम दिया हुआ है भट्ट साहब ने। आप देखिए जितनी भी फिल्में भट्ट साहब की होंगी ना, तो वो कोई, उनमें ज़्यादा कैमरा का ट्रिक नहीं होता था, उनका बेस कहानी पे होता था और परफॉर्मेंस पे होता था। और वो एक छोटे से छोटे किरदार को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इसलिए आप देखो, आप छोटा कैरेक्टर भी ना उनकी फिल्म में, वो एक इंपॉर्टेंस है उसकी। तो आप दैट इज़ वाई बड़े आर्टिस्ट उस वक्त भट्ट साहब के साथ काम करने को लालायित रहते थे, चाहते थे कि यार महेश भट्ट की कोई फिल्म मिल जाए। मुझे मेरी औकात मालूम है, मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। तो अब एक तो हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है, अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इस तरह की फिल्में बनती हैं। लेकिन क्या होता था कि अब एक बना हुआ है ना, एक पैमाना बना हुआ, हीरो हमारा ऐसा होगा, वो खूबसूरत होगा, वो गोरा होगा, वो थोड़ा अच्छा दिखने वाला होगा, और उसकी हाइट वाइट भी अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें। सबसे ख़ास बात जो है, मैं आपको ये बता दूंगा कि मैं जब अपने यहाँ घर से निकला था, अपने गाँव से निकला था, तो मेरे दिमाग में कभी ये था ही नहीं कि मुझे हीरो बनना है या मेरे को बिल्कुल छा जाना जा करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहता था। मुझे जो रोल मिले उसको मैं बाखूबी निभा जाऊँ, वो सही हो जाए, बस हो गया। तो ये मेरा हमेशा दिमाग में रहता था, इसलिए मैं ज़्यादा जोर देता था जो भी मुझे रोल मिले उसको अच्छे से अच्छा करने का। आप देख लीजिए, मेरे को बहुत सारे बहुत छोटे रोल्स भी हैं जहाँ पर कि मैंने किए हैं, उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि उसके साथ पूरा मैं इंसाफ कर सकूँ, न्याय कर सकूँ।
तो इस ऐसा मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि एक फिल्म जो बनती है वो टीम वर्क होता है, वो सब ठीक है। अब ऐसी भी फिल्में हैं जो आप कह रही हैं कि भाई एक पूरी फिल्म में आप ही छाए हुए हैं, वैसा भी है, हुआ है, मैंने किया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो फिल्में रिलीज़ ही नहीं हुई हैं। आफ्टर उमराव जान अदा, मुजफ्फर अली साहब जो लखनऊ के डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए वो, जिन्होंने फिल्म बनाई थी उमराव जान, रेखा फारूक शेख, और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी वो। उन्होंने एक फिल्म बनाई अंजुमन, उसमें शबाना आज़मी, फारूक शेख, यूनुस परवेज़, रोनी हतंगनी, इस तरह के अच्छे आर्टिस्ट थे, और जिसको लिखा था राही मासूम रज़ा ने। आप बिलीव करेंगे इतना बढ़िया रोल था मेरा, इतना खूबसूरत रोल था, शुरू से लेकर आखिर तक मैं था। फर्स्ट हाफ कॉमेडी थी, ह्यूमर था, और सेकंड हाफ मैं आई बिकम विलेन। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। बहुत बढ़िया रोल था मेरा उसमें। तो तो फाइनली आपने देखा, ये थे हमारे बॉलीवुड के मुश्ताक खान। किस तरह इन्होंने कहा कि कलाकार कभी बैठता नहीं है, कलाकार का जो प्यास है ना बढ़ता रहता है, वो प्यास कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी तरह बहुत तरह मेरे पास वीडियो आता है अच्छा आप लोग को उनका लाइफ के बारे में, उनका करियर के बारे में, उनका स्ट्रगल के बारे में, किस तरह एक्टर्स स्ट्रगल करते हैं। आपने बहुत सा मूवी चैनल देखे होंगे, रिव्यू देता है, कोई बॉक्स ऑफिस बताता है। हम इस फिल्मी फंटूस में सब लेकर आएंगे, मगर फन का अंदाज में। अब देखोगे बड़ा यूट्यूबर है, फिल्मी रिव्यू, पब्लिक रिव्यू, ये रिव्यू वो रिव्यू, हम इसमें सब लाने का कोशिश करेंगे। फिल्मी फंटूस का मतलब पूरा फन का इंतजार में, आपको फन करेंगे मामा। फंटूस इसी के लिए हमने रखा। तो अगर कहीं ना कहीं मेरा वीडियो आपको दिल में छुआ हो, अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट कर देना। कमेंट्स क्या होता है ना, मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है, कुछ गलती होगा तो उसमें हम समझ भी आएगा। तो ये रहा मेरा वीडियो मुश्ताक खान को लेकर। आपका क्या ख्याल है? कैसे भी बहुत सा खूबसूरत मेरा वीडियो है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप लोग के सामने लेकर आएंगे। बाकी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिए, सब्सक्राइब भी तब तक के लिए भैया। जय हिंद, जय भीम, भैया। दुआ में याद रखना भाई को।